चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में निर्माण तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ग्रैप 3 को लागू कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भावना, फिलहाल देखिए दिल्ली में अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्थिति को तमाम कोशिशों के बावजूद भी कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल। अब तो ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है। जी जरूर, देखा जाए तो दिल्ली में AQI लेवल जो है वो 450 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है तमाम जगहों पर। तो कहीं ना कहीं ये बेहद ही गंभीर श्रेणी में जो है AQI लेवल देखने को मिल रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में सर्दियां दस्तक देती हैं तो एक धुंध की चादर दिल्ली के आसमानों में देखने को मिलती है। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो ये धुंध की नहीं, एक पॉल्यूशन की चादर है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अब ग्रैप 3 भी जो है वो लागू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जहां इमारत निर्माण ध्वस्तीकरण का काम है उस पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर पूर्ण तरीके से जो है रोक लगा दी गई है। मलबा ढोने वाली मशीनों के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तमाम चीजें ऐसी कर ग्रैप 3 में जो है वो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो है दिल्ली सरकार ने प्राइमरी के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्राइमरी के बच्चों को लेकर जो है चलेगी। तो तमाम देखा जाए तो और साथ साथ BS4 की जो डीजल बसेस है, अंतर्राष्ट्रीय जो डीजल बसेस हैं, उन पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि ये भी ग्रैप 3 जो लागू किया गया उसमें तमाम चीजों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है ताकि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर है उसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाए। क्योंकि ये बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर जहां दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशान कर रहा है वहीं उनकी सेहत के ऊपर भी असर डालता हुआ अब नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं लेकिन बावजूद इसके आपने देखा होगा जब पटाखों को भी बैन किया गया, बावजूद इसके दिल्ली में पटाखे फोड़े गए। इन तमाम पाबंदियों को लगाने के बाद, ग्रैप 3 को लागू करने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोग उसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार हर तरीके से संभव प्रयास कर रही है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम की जा सके, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तमाम प्रतिबंध दिल्ली सरकार की तरफ से तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली की जनता उस प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है तो उनके ऊपर भी अब दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। और जहां ग्रैप 1 ग्रैप 2 भी जब लागू किया गया तमाम टीमों का गठन किया गया था ताकि कोई भी अगर इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, जो प्रतिबंध है उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर दिल्ली की जनता सहयोग करे तो इस बढ़ते प्रदूषण के स्तर से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को राहत मिल सकती है। लेकिन सहयोग बेहद ही ज्यादा जरूरी है और इस सहयोग को लेकर दिल्ली सरकार लगातार अपील भी कर रही है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रैप 3 लागू करने के बाद, जो कि आज सुबह 8 बजे से ही लागू किया गया है, उसको लागू करने के बाद अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी बुलाई हुई है। उन बैठक में किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे ये देखना बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ग्रैप लागू किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली का बढ़ता पॉल्यूशन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और साथ साथ दिल्ली की जनता के लिए चिंता का और साथ ही साथ सेहत पे असर डालता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक भी बुलाई और देखना ये होगा कि आखिरकार उस बैठक में तमाम किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं और दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार कितना सख्त रुख अपनाती है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भावना, और तमाम हमारे रिपोर्टर्स देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हर एक खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल 9 बजे 9 रिपोर्टर में इतना ही। खबरों का सिलसिला दिन भर जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी